हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम एसओएस रिस्पांस के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर। एसओएस रिस्पांस के बारे में अगर हम बात करें तो ये रिस्पांस सिस्टम है, ये रिपेयर सिस्टम नहीं है। रिस्पांस सिस्टम का मतलब है कि ये और रिपेयर सिस्टम्स को एक्टिवेट करेगा। इसका काम क्या है कि रिपेयर सिस्टम्स को एक्टिवेट करना। कब? जब डीएनए डैमेज्ड है। डीएनए डैमेज काफी रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि यूवी रेडिएशन की वजह से हो सकता है, म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। काफी रीजंस है जिसकी वजह से अगर डीएनए डैमेज हो चुका है तो उस वक्त एसओएस रिस्पांस को एक्टिवेट किया जाता है। अगर हम एसओएस रिस्पांस को एक्टिवेट करने की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर एक्टिवेट किया जाता है एक प्रोटीन को जिसका नाम होता है रेक ए प्रोटीन। एसओएस की पूरी कहानी शुरू होती है रेक ए प्रोटीन के साथ। तो आइए देखते हैं किस तरीके से कहानी चलेगी। जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा कि समझे यहाँ पर एक डीएनए है जो कि डैमेज डीएनए। तो डैमेज डीएनए क्या करेगा? डैमेज डीएनए मैसेज देगा जिसकी वजह से यहाँ पर क्या करा जाएगा, रेक ए प्रोटीन जो कि फिलहाल सेल में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था, इस रेक ए प्रोटीन को एक्टिव कर दिया जाएगा। जैसे ही यहाँ पर रेक ए प्रोटीन एक्टिव होगा तो इसका काम ऑब्वियसली क्या है, किन्हीं और प्रोटीन को एक्टिवेट करना या फिर इनएक्टिवेट करना। तो यहाँ पर इसके अलावा एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है सेल में जिसका नाम होता है लेक्स ए। लक्स से आप याद रख सकते हो, बहुत इजी है याद रखना, लेक्स ए प्रोटीन होता है। तो ये क्या करेगा, रेक ए प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद लेक्स ए प्रोटीन को इनएक्टिव करेगा। अब ये इनएक्टिव करेगा, क्यों इनएक्टिव करेगा हम आगे देखते हैं। यहां पर एक्चुअल में होता है क्या, एक प्रोटीन जैसा कि मैंने बताया लेक्स ए प्रोटीन है। लेक्स ए प्रोटीन एज अ इनहिबिटर के तौर पे वर्क करता है। ये किसका इनहिबिटर होता है? बहुत सारे ऑपेरॉन्स का इनहिबिटर होता है। ऑपेरॉन्स का इनहिबिटर है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि मोस्टली प्रोकैरियोट्स में ही चल रहा है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट ऑपेरॉन्स का इनहिबिटर के तौर पे वर्क करेगा। जैसे कि अगर हम किसी भी ऑपेरॉन को देखें तो हमें पता है ऑपेरॉन के पास क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रमोटर रीजन प्रेजेंट होगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर एक ऑपरेटर रीजन प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ फिर यहाँ पर आगे सारे स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे आरएनए बनता है, जिससे प्रोटीन बनता है। ये सब बेसिक ऑपेरॉन के बारे में। अब यहाँ पर होगा क्या, हम ये देखते हैं। यहाँ पर ये जो ऑपरेटर रीजन है, यहाँ पर इधर एक बॉक्स प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एसओएस बॉक्स, जो कि प्रमोटर रीजन के ऊपर भी आ रखा होता है, इसको बोलते हैं एसओएस बॉक्स। अब इस कंडीशन में क्या किया जाता है, अगर नॉर्मली हम देखें तो नॉर्मली कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आएगा प्रमोटर पे और आरएनए पॉलीमरेज इससे बाइंड होके आगे जाएगा और स्ट्रक्चरल जीन के आरएनए बनाएगा और स्ट्रक्चरल जीन का प्रोटीन बनाएगा। इस तरीके से नॉर्मली कहानी चलती है। बट अगर हम नॉर्मली सेल में देखें तो नॉर्मली सेल में क्या होगा, ये जो एसओएस बॉक्स है ना, इस पे आके लेक्स से बाइंड करके रखता है। लेक्स से इस पे आके बाइंड करके रखेगा तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा तो स्ट्रक्चरल जीन से आरएनए नहीं बनेंगे और प्रोटीन नहीं बनेंगे। यानी कि जो ऑपेरॉन है वो कौन से फॉर्म में रहेगा, वो ऑपेरॉन ऑफ फॉर्म में रहेगा। किसकी वजह से? लेक्स ए की वजह से। अब ये किसका ऑपेरॉन होता है, ये ऐसा किस, यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है जिसको ऑफ करवा के रख रखा है? तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जीन्स जो कि रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जिनको यूज करके हमारा सेल रिपेयर सिस्टम करवाते हैं। तो अगर हम नॉर्मली देखें, जब हमारा सेल डैमेज्ड कंडीशन में नहीं है और नॉर्मल कंडीशन में, तब तो ऑब्वियसली हमें रिपेयर सिस्टम करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रिपेयर सिस्टम नहीं करवाना है तो फिर इन रिपेयर जीन्स को एक्टिव ही क्यों करवाना है? तो इस कंडीशन में तो लेक्स से बहुत अच्छा काम कर रहा है इन सब चीजों को इनएक्टिव रख के। दिक्कत कब आएगी? दिक्कत तब आएगी जब यहाँ पर डीएनए डैमेज है और अब हमें इस लेक्स ए को क्या करना पड़ेगा, इनएक्टिव करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके की कंडीशन देखते हैं। हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं फिर से एक बार। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर जीन प्रेजेंट है। ये अभी मैंने किसका जीन बोल रही हूँ, ये मैं बोल रही हूँ लेक्स ए का जीन है। तो यहाँ पर किस तरीके से होता है, यहाँ से लेक्स ए जीन से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा इसका और यहाँ पर बनेगा लेक्स ए प्रोटीन। लेक्स से प्रोटीन किसके पास जाएगा? लेक्स से प्रोटीन जाएगा उस ऑपेरॉन के पास जिसके पास क्या प्रेजेंट है, जिसके पास यहाँ पर प्रेजेंट होगा रिपेयर सिस्टम वाले जीन्स। उसके यहाँ पर एसओएस पे जाके ये बैठ जाएगा, इसके यहाँ पर एसओएस रीजन पे जाके बैठ चुका है और यहाँ पर ये क्या नहीं होने दे रहा, यहाँ पर इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये नहीं होने दे रहा। ये सारे प्रोसेसेस इसने रोक लिए।
ये सिर्फ इतना ही नहीं रोकता है, इसके साथ साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें तो लेग से एक और जगह जाता है और ये किसको रोकेगा, यहाँ पर ये जो रेक ए जीन है, यस रेक ए जीन का भी जो ऑपेरॉन रीजन है इसको भी ये जाके रोक देता है। यहाँ पर भी ये क्या करेगा, यहाँ पर भी आके बाइंड हो जाएगा और इसको भी काम नहीं करने देगा, यानी कि इससे भी क्या नहीं बनने देगा, इससे भी ये रेक ए जीन और रेक ए mRNA और रेक ए प्रोटीन को नहीं बनने देगा। वो तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर डीएनए डैमेज है, अगर यहाँ पर डीएनए डैमेज है तो ये डैमेज डीएनए किसको एक्टिवेट करेगा, रेक ए जीन को एक्टिवेट करेगा कि तुम क्या बनाओ, तुम प्रोटीन्स बनाओ, अपने रेक ए प्रोटीन्स बनाओ। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा, इस कंडीशन में यहाँ पर ऐसे हमने बोला ये रेक ए जीन है, रेक ए जीन ने क्या बना दिया, रेक ए जीन ने आरएनए बना लिया, आरएनए से क्या बना लिया, प्रोटीन बना लिया, ये बना लिया रेक ए ने। ये सब किसकी वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पर डीएनए डैमेज ने इसको पॉजिटिव मैसेज दिया। ये है रेक ए का जीन। यहाँ पर एक बार अब ये रेक ए बन चुका है तो रेक ए किसकी तरफ बढ़ेगा, रेक ए बढ़ेगा लेक्स ए की तरफ, लेक्स ए प्रोटीन के पास जाएगा। अब ये जो लेक्स ए प्रोटीन है ना, इसके पास एक एबिलिटी होती है, इसके पास एक लेटेंट प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी है जो कि फिलहाल ऑफ कंडीशन में, इसके खुद के पास एक प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर ये जो रेक ए है ये इसके पास जाएगा और इसको पॉजिटिव मैसेज देगा। किसके लिए पॉजिटिव मैसेज देगा, कि तू अपना ऑटो कैटालिसिस करवा ले, तू अपने आप को क्या कर ले, अपने आप को तोड़ ले। तो यहां पर क्या किया इसने, क्या किया इसने, ट्रिगर किया लेक्स ए का क्लीवेज। क्या लेक्स ए का क्लीवेज किसी और ने किया, नहीं, लेक्स ए ने खुद ने ही किया। इसके खुद के पास ही क्या होता है, इसके खुद के पास ही ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है जो कि इसको खुद को ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। कितने हिस्से में तोड़ देगी, इसको ये तोड़ देगी 2 हिस्सों में। यहाँ पर इस तरीके से क्या बन गया, इस तरीके से लेक्स ए बन गया 2 हिस्सों में। अब अगर ये लेक्स ए 2 हिस्सों में टूट गया तो ये काम नहीं कर पाएगा, ये किस तरीके से हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। एक बार लेक्स से अगर इनएक्टिव हो गया तो यहाँ पर ये जो रिपेयर जीन्स थे इनको ये इनएक्टिव नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पर ये जो एसओएस बॉक्स था ये हो गया है फ्री। एक बार यहाँ पर अगर एसओएस बॉक्स फ्री हो गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर जो जीन्स है वो एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो अगर मैं अपने आप को इस तरीके से एक बार साइड में कर लूं 2 मिनट के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो रिपेयर जीन्स है ये एक्सप्रेस हो जाएंगे, रिपेयर जीन्स विल बी एक्सप्रेस। तो इनसे हमने क्या बना लिया, इनसे बन जाएगा एमआरएनए, एमआरएनए से बन गया प्रोटीन्स और प्रोटीन्स क्या होंगे, रिपेयर प्रोटीन्स होंगे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये जो रिपेयर प्रोटीन्स यहाँ पे बन रहे हैं ये कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जीन्स होते हैं जिनको ये लेक्स से कंट्रोल करता है, जिनमें से अगर मैं आपको 1-2 के नाम बताऊं तो एक होता है यूवीआर। यस, ये यूवीआर वही है जो हमने न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड कि आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए फॉर मोर क्लैरिटी। तो यहाँ पर ये जो लेक्स ए है वो किसको कंट्रोल कर रहा था, वो कंट्रोल कर रहा था यूवीआरबी को, जो कि न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर का पार्ट होता है। तो यहाँ पर अब इसका जो एसओएस है वो फ्री हो गया, यानी कि ये जो यूवीआरबी जीन है वो क्या बना पाएगा, वो अपना आरएनए बना पाएगा और इस आरएनए से क्या बन जाएगा, इस आरएनए से यूवीआर प्रोटीन बन पाएगा। ये जो यूवीआर प्रोटीन है ये जाएगा और क्या करवा सकता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर करवा पाएगा, ये करवा पाएगा न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर। अगर हम न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर की बात करें तो ये कैसा होता है, ये एरर फ्री होता है। यहाँ पे अगर इससे आपने करवाया तो कोई एरर नहीं आता। तो ये किस तरीके का है, ये है एरर फ्री रिपेयर, दिस इज एरर फ्री रिपेयर। सो अगर आपने यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर करवा भी लिया है तो भी ऐसा हो सकता है कि स्टिल कोई लेशन प्रेजेंट है, स्टिल यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ प्रेजेंट है, थाइमिडीन डाइमर में भी स्टिल प्रेजेंट हो या फिर कोई और यहाँ पर लेशन प्रेजेंट हो। तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी रिपेयर सिस्टम 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं चलता। तो इस कंडीशन में यहाँ पर एसओएस रिपेयर में दूसरी चीज को एक्टिवेट किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है ये देखते हैं। इस वाली कंडीशन को बोलते हैं ट्रांसलेशन करना। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर बनाया एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, थाइमीन, थाइमीन यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि किस वजह से बनता है, जो कि यूवी रेडिएशन की वजह से बनता है। अब यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, अगर यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है, जो नॉर्मली आता है डीएनए पॉलीमरेज 3, तो ये डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पर रुक जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेजन है इसकी वजह से ये तो स्टॉल हो चुका है, ये बोल चुका है कि मैं तो आगे नहीं बढ़ सकता।
तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या किया जाएगा, उस कंडीशन में यहाँ पर डीएनए पॉल 3 रिमूव हो जाता है। डीएनए पॉल 3 तो निकल जाएगा क्योंकि ये इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसकी जगह अब यहाँ पर कौन आता है, इसकी जगह यहाँ पर आता है डीएनए पॉल 5, जो कि ट्रांसलेशन करवाएगा, यानी कि इसको सरपास करके आगे रेप्लिकेशन करना कंटिन्यू करेगा। ये क्या करने वाला है, आगे रेप्लिकेशन करना कंटिन्यू करने वाला है, क्योंकि रेप्लिकेशन यहाँ पर रुकी हुई है, यहाँ तक अभी रेप्लिकेशन रुकी हुई है। तो इस कंडीशन में डीएनए पॉल 5 आता है और ये डीएनए पॉल 5 को एक्टिवेट करवाने का काम किसका होता है, एसओएस रिस्पॉन्स का ही होता है। तो यहां पर अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं एसओएस रिस्पॉन्स को, तो एसओएस रिस्पॉन्स में क्या हुआ, वंस अगेन यहां पर सेम ऐसे प्रेजेंट था, यहां पर एसओएस बॉक्स प्रेजेंट है। एसओएस बॉक्स के साथ कौन आके बाइंड नहीं किया, एसओएस बॉक्स के साथ अभी यहां पर लेक्स से आके बाइंड नहीं कर पाया क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो यहां पर कोई और जीन अब एक्टिवेट होगा और कोई और प्रोटीन बनेगा। तो यहां पर कौन बनता है, यहां पर बन जाता है यूएमयूडी जीन से बन जाएगा उसका एमआरएनए और यहां पर बन जाएगा आपके पास यूएमयूडी प्रोटीन। ये जो यूएमयूडी प्रोटीन है इसको तोड़ दिया जाएगा, इसका क्लीवेज करवाया जाएगा और इसको बना दिया जाएगा यूएमयूडी डैश। ये करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये करवाने के लिए रेक ए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेक ए ने क्या करवा दिया, इसका क्लीवेज करवा दिया। अब यहां पर एक बार ये जो यूएमयूडी डैश बन चुका है, तो यहां पर क्या होगा, 2 यूएमयूडी मिलेंगे। यहां पर नेक्स्ट स्टेज में इस तरीके से 2 यूएमयूडी डैश एंड यूएमयूडी डैश मिलेंगे और उसी के साथ साथ यहां पर एक और कौन आ जाएगा, यहां पर एक और आएगा यूएमयूसी। ये तीनों कॉम्प्लेक्स जो बनता है, इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं पॉलीमरेज 5 कॉम्प्लेक्स। पर यहाँ पर दिक्कत क्या है कि अब ये जो पॉलीमरेज 5 आएगा और ये पॉलीमरेज 5 जब रेप्लिकेशन शुरू करेगा तो ये एरर प्रोन रेप्लिकेशन करवाएगा। एरर प्रोन रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर ये बहुत सारे एरर्स को इंड्यूस कर सकता है। तो इस टाइप के रिपेयर को बोलते हैं एरर प्रोन रिपेयर। हालांकि यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप अगर हम यहाँ पर देखें तो बेशक यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास डीएनए प्रेजेंट था, ऐसे हमारे पास फिलहाल कंडीशन थी, यहाँ पे थाइमीन थाइमीन डाइमर प्रेजेंट थे। तो अब यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर इस तरीके से डीएनए पॉल 5 आ गया और डीएनए पॉल 5 यहाँ से रेप्लिकेशन को क्या करवा देगा, वो कंटिन्यू करवा देगा। उसने सरपास कर दिया इस कंडीशन को, तो उसने यहाँ से क्या करवा दिया, उसने यहाँ से रेप्लिकेशन को कंटिन्यू करवा दिया। लेकिन अब डीएनए पॉलीमरेज 5 के पास कोई रिपेयर सिस्टम नहीं होता, इसके खुद के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। इसके पास खुद के पास नो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होने की वजह से यहाँ पर ये काफी एरर इंड्यूस कर सकता है। ये क्या कर सकता है, ये एरर इंड्यूस कर सकता है। तो इस कंडीशन को इसलिए बोला जाता है एरर प्रोन रेप्लिकेशन, जो कि डीएनए पॉल 5 करवाएगा। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये ट्रांसलेशन करवाया क्यों चाहता है अगर ये एरर प्रोन है तो, क्योंकि ये इसके वर्स फेट से सेल को बचा लेता है। वर्स फेट ये होता है कि सेल के पास इनकम्प्लीटली रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। अगर सेल के पास इनकम्प्लीटली रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होगा तो उसका वर्स फेट होगा, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर ये ट्रांसलेशन किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एसओएस रिस्पॉन्स वर्क करता है 2 तरीके से, एक है एरर फ्री और उसके अलावा एरर प्रोन। जो एरर फ्री वाला है वो पहले होगा और उसके बाद यहाँ पर एरर प्रोन भी हो सकता है। दोनों ही तरीके को एक्टिवेट करने का किसका काम है, रेक ए का है, जो कि लेक्स ए को काम करने से रोक रहा है उसकी ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी को स्टार्ट करके। गाइस, आई होप कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो चुके